दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। चरखी दादरी हरियाणा राज्य का एक मुख्य जिला है। चरखी दादरी के रेलवे स्टेशन की यह विशेषता है कि सभी यात्रियों को मुफ्त में 2 बार भोजन खिलाया जाता है। चरखी दादरी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी प्रेमलता दीदी जी। आपका जन्म सन 1967 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ। बचपन से आप शांति, सहनशीलता, धैर्यता, अंतर्मुखता, मधुरता आदि गुणों से भरपूर हैं। मात्र 6 वर्ष की उम्र में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और सन 1984 में अव्यक्त बाप दादा से माउंट आबू में ईश्वरीय मिलन मनाया। बाबा से एवं दादियों से ईश्वरीय प्रेरणा लेकर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से आप कोलकाता, अलीगढ़, जालौर, चंडीगढ़ आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 1992 से चरखी दादरी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 700 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म 6 नवंबर 1966 को हुआ उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में। धार्मिक परिवार, माताजी पिताजी श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और विशेष रूप से गीता का अध्ययन करते थे। हम प्रतिदिन उन्हें देखा करते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। 1973 में पिताजी आर्मी की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गए थे। वहाँ भी वो भक्ति अपनी जारी रखते थे। 3 से 5 2 घंटा वो कृष्ण की भक्ति और गीता का अध्ययन करते थे। उसी दौरान उनके रूम में एक भाई थे, वो मेडिटेशन करते थे और कुछ कागज़ लेकर के पढ़ते थे। तो उनको देख के पिताजी सोचते थे कि ये क्या करते। वो एक दिन स्नान करने गए तो पिताजी ने वो कागज़ निकाला और उसको पढ़ा। तो जब उन्होंने शब्द पढ़ा मीठे बच्चे, तो उनके एकदम शरीर में सिहरन सी उठ गई और उन्हें आश्चर्य लगा कि ये शब्द बोलने वाला कौन है। जब वो भाई वापस आए तो उन भाइयों से पूछा कि आप ये कागज़ कहाँ से लेके आते हो। तो उस भाई ने कहा, सिकंदराबाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वहाँ मैं जाता हूँ और वहाँ से इसको मैं लेके आता हूँ और इसको हम प्यार से मुरली बोलते हैं। तो पिताजी ने आग्रह किया कि मुझे भी वहाँ पर अवश्य लेकर के चलो। जब वो भाई के साथ सेंटर पर गए सिकंदराबाद, तो जैसे ही उन्होंने बाबा का चित्र देखा तो उनको ये अनुभव हुआ कि जिस चीज़ की मैं खोज कर रहा था वो आज मुझे प्राप्त हो गया। मुझे भगवान की खोज की ललन थी, वो मुझे आज मिल गया। जैसे ही वो ऑफिस में जाके बैठे, बहन जी वहाँ पर आई, तो बहन जी को देखकर उनके मन में विचार आया कि मेरी 3 पुत्रियाँ हैं, तीनों को मुझे ऐसा ही बनाना है। उसके बाद उनका कोर्स शुरू हुआ, आत्मा का परमात्मा का परिचय मिला। तीसरे दिन जब वो भक्ति कर रहे थे
तो आवाज़ सुनाई देती है वेस्ट ऑफ टाइम। समझ में नहीं आया फिर भी भक्ति की, फिर आवाज़ आती है वेस्ट ऑफ टाइम। 3 बार उनको ये आवाज़ सुनाई दी। अगले दिन बहन जी से जाके सेंटर पर पूछा कि मैं भक्ति कर रहा था तो मुझे ये आवाज़ कैसे सुनाई दी। बहन जी ने क्लियर किया कि जब माता पिता बाहर होते हैं तो हम उनके चित्र को देख कर के संतुष्टि करते हैं, लेकिन जब वो हमारे सामने आ जाते हैं तो हम उसके चित्र को नहीं देखते, हम उसके गुणों की महिमा नहीं करते, लेकिन हम उनसे मिलन मनाते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पिताजी इलाहाबाद आए। वहाँ पर एक किताब लेकर के आए थे चित्र प्रदर्शनी की। वो किताब खोल कर के हम सबको बुलाया और समझाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने 3 लोग का चित्र बताया तो उसमें ये बताया कि जो भगवान को याद करेगा वो तो ऊपर भगवान के पास जाएगा, और जो भगवान को याद नहीं करेगा वो यहाँ नरक में ही रहेगा। तो हम सब ने भी यही कहा कि हम भी आपके साथ भगवान के पास जाएंगे, हम भगवान को याद करेंगे। वही यूनिट में ही एक भाई थे जिनके घर में गीता पाठशाला थी। फिर हमको पिताजी वहाँ लेकर के गए। प्रतिदिन हम वहाँ क्लास करने लगे। वहाँ हमें जो मुरली सुनते थे तो हमें बहुत आनंद आता था। उसके बाद हमारी ट्रांसफ़र दिल्ली में हुई और दिल्ली में रजौरी गार्डन से हमारा कनेक्शन हुआ। वहाँ रुक्मणी दादी थे और उस जगह पर हमें बहुत शांति और पवित्रता और विशेष भोग पसंद आता था, तो उसके कारण हम वहाँ जाया करते थे। प्रतिदिन हम नहीं जा पाते थे, सेंटर दूर था, तो घर में ही पिताजी ने एक रूम तैयार किया जिसमें हम शाम के टाइम 2 घंटा, 1 घंटा मेडिटेशन, 1 घंटा मुरली का अध्ययन करते थे प्रतिदिन। हमें ये इतना ज्ञान तो समझ में नहीं आता था, लेकिन हमें मुरली बहुत अच्छी लगती थी। शिव बाबा को याद में बैठना बहुत अच्छा लगता था। फिर पिताजी साल में 2 मास माउंट आबू जाते थे, सेवार्थ हमें लेके जाते थे और हम वहाँ पर दादियों के नज़रों के सामने प्रति पल हमें दृष्टि का आभास होता था, दृष्टि मिलती थी। और बच्चों के रूप में थे तो दादी बहुत अच्छी तरह से बच्चे के रूप में हमसे बातें किया करती थी। तो हमारा बचपन दादियों की बातों से और दादियों की दृष्टि से ही पल रहा था। एक टाइम पांडव भवन करोल बाग में दीदी जी का आना हुआ, मनमोहिनी दीदी जी का। तो दीदी जी ने जब हमको देखा तो पिताजी से कहा कि इस बालकी को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। पिताजी ने कहा, दीदी ये बालकी आपकी ही है, आपकी ही सेवा में रहेगी। और फिर कलकत्ता हमारी ट्रांसफ़र हो गई और वहाँ पर मेले का आयोजन था। पिताजी मेले में हमको लेके गए, 1 मास की सेवा थी और वहाँ पर निर्मल शांता दादी जी और संतरी दादी जी रहते थे और बड़े दादी प्रकाशमणि दादी का आना हुआ, मनमोहिनी दीदी जी का आना हुआ। उन्होंने ये कहा कि तुम यहाँ रहोगी कलकत्ता सेंटर पर। तो मैंने फट से कहा, जी दादी मैं यहाँ रहूँगी। उस टाइम मेरी उम्र लगभग 14 वर्ष थी। फिर दादियों ने पिताजी से बात की कि बच्ची को यहाँ रखना है, तो पिताजी ने भी शहर छुट्टी दी और मैं वहाँ कलकत्ता में लगभग 6-8 मास रही
और उस दौरान दादी निर्मल शांता दादी के द्वारा और संतरी दादी के द्वारा जो मुझे ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी सुनने को मिलती थी, रात्रि को रोज 1 घंटा, उस कहानी को सुनकर के मुझे कभी भी ये नहीं लगता था कि बाबा को मैंने देखा नहीं है। हमेशा ये महसूस होता था कि बाबा को मैंने देखा है और निर्मल शांता दादी को देखकर मुझे बाबा की ही भासना आती थी। फिर ट्रांसफ़र अलीगढ़ हुई। मैं अलीगढ़ सेंटर पर दादी की प्रेरणा से ही रही और वहाँ से फिर मैं उत्तरकाशी में गई, वहाँ सेवा की। उसके बाद माउंट आबू में मुझे रहने का चांस मिला 6 मास और उसके बाद मैं चंडीगढ़ दादियों की प्रेरणा से अचल दीदी के पास सेवार्थ आई। अचल दीदी की जो जीवन की छाप थी वो भी मुझे बहुत मजबूत बनाने के लिए सक्षम रही, क्योंकि दीदी जी का अचल जीवन, नियम मर्यादित पूर्वक जीवन मेरे को बहुत बल दिया और बहुत कुछ मुझे सिखाया। उसके बाद चंडीगढ़ के आसपास जो भी नया सेवा केंद्र खुलता था तो ये मेरा सौभाग्य था कि वहाँ मुझे सेवा का चांस मिलता था। नई सेवा का चांस मिलने के कारण मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। कैसे कोर्स कराना है, कैसे भाषण करना है, कैसे भाई बहनों को हैंडल करना है, ये मुझे सीखने का चांस मिलता था। तो इस प्रकार सेवा में सीखते हुए माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा के मिलन का चांस मुझे 1984 में हुआ। और जब मैंने बाबा की दृष्टि ली, क्योंकि उस टाइम मेडिटेशन रूम में बाबा का आना होता था और बहुत नज़दीक बैठने का चांस मिला और बाबा की जो दृष्टि मिली, उस दृष्टि को मैं आज तक भी याद रखती हूँ कि सागर प्यार का, पवित्रता का, आनंद का, शक्ति का कैसे नैनों के द्वारा प्रकट हो रहा है, वो छाप मेरे अभी तक भी जीवन में है। बाबा ने मुझे सन्मुख पर्सनल टोली दी, वरदान दिया भिन्न भिन्न टाइम पर। पहला वरदान कि बच्ची तुम खुश नसीब हो, सदा खुश रहोगी। दूसरे बार मिलन में बाबा ने मुझे वरदान दिया कि तुम सफलता मूर्त हो। तीसरी बार बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची तुम निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हो। तो इस प्रकार से वरदानों को बाप दादा के जो मिले थे उसको मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करती हूँ। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं कभी भी अंदर से हलचल में नहीं आती, क्योंकि बाबा की वही वरदान वाली बात मुझे याद आ जाती है कि तुम निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हो। तो अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि और वरदानों की छाप मुझे जीवन में हमेशा शक्ति देती है और मुझे कभी भी ये आभास नहीं होता कि बाबा मेरे साथ नहीं है। हमेशा हर पल हर सेकंड बाबा के साथ का अनुभव है और मुझे ये महसूस होता है कि एक बल, एक भरोसा ही मेरी जीवन की शक्ति है। इस अनुभव के साथ साथ फिर मेरा सेवा में यहाँ चरखी दादरी दीदी की आज्ञा अनुसार 1992 में आना हुआ, जहाँ पर छोटा सा बाबा का स्थान, नई सेवा और धीरे धीरे बाबा के
एक बल एक भरोसे का जो निश्चय था, उसके आधार से आज 30 साल बाबा की सेवाओं की यहाँ हो गई है। और यहाँ पर अभी चारों तरफ बाबा के झंडे लगाए हुए हैं, लहरा रहे हैं। लगभग 25 गीता पाठशालाओं में और 700 बाबा के रेगुलर यहाँ बच्चे हैं। बाबा साथी है। जीवन में अनेक बार प्रैक्टिकल अनुभव किया है। एक बार मेले में सेवा अर्थ हम थे। कुछ इस प्रकार की वहाँ बातें हुई जिस कारण से ऐसा मन में विचार आया कि इससे तो हम अपने घर में रहें तो अच्छा है। ऐसा विचार करते हुए तैयारी हो रही थी। थोड़ा बाबा को याद किया और तुरंत संकल्प आया कि जीवन किसको दिया है। जीवन बाबा का है तो बाबा के कहे अनुसार जीना है, मनुष्यों की सुननी नहीं है। एकदम संकल्प परिवर्तन किया। बाबा के कमरे में जाके बैठे। आभास हुआ कि बाबा का हाथ सिर पर है। बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे ऊपर आ रही हैं और मैं एकदम हल्की हो गई। कोई संकल्प मन में नहीं रहा और बहुत हल्के स्वरूप में रह कर के फिर से सेवा में तत्पर हुए। इसी प्रकार से सेंटर पर भी कुछ इस प्रकार का ग्रुप तैयार हो गया जो सेंटर पर विघन स्वरूप बने। उल्टा सुल्टा बोलना, उल्टा करना। मन में संकल्प आया कि बाबा के बच्चे हैं, बाबा अवश्य ठीक करेगा। कुछ टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब ठीक हो गया और बाबा की सेवा पुनः उसी प्रकार से चली। तो जीवन में अनेक इस प्रकार के पेपर तो आते ही हैं, लेकिन हम इस पेपर को पास करते हैं इस संकल्प से कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। और ये संकल्प आते ही वो पेपर हमें पेपर नहीं लगता, लेकिन एक समाधान महसूस होता है और वो सफल हो जाता है। तो बहुत इस प्रकार के जीवन के अनुभव है। ये 2-4 अनुभव शेयर किए आप सबके साथ। मेरे जीवन की मुख्य धारणा सहनशील, अंतर्मुखता और धैर्यता और मधुरता के गुण को लेकर के मैं अपने जीवन को बहुत अच्छी प्रकार से सेवा में सफल कर पा रही हूँ। वर्तमान समय
मेरे जीवन का पुरुषार्थ का लक्ष्य है कि मुझे हर प्रकार से निश्चिंत रहना है, अपने मन में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव रखना है, श्रेष्ठ दृष्टि रखनी है, मन के श्रेष्ठ विचारों से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है। यही विशेष लक्ष्य लेकर के मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। तो बाबा के बच्चों के लिए यही संदेश है जो वर्तमान समय बाबा हम बच्चों को ये संदेश दे रहे हैं कि अंतिम समय है। अंतिम समय का पुरुषार्थ आत्मिक स्थिति का जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही हम निसंकल्प रहेंगे और निसंकल्प अवस्था ही हमें निर्विघ्न स्वरूप बनाएगी। और जितना हम बाबा की याद में, बाबा के प्यार में लवलीन अवस्था में रहते हैं तो बाहर के हर प्रकार के वातावरण से हम सेफ रहेंगे। ज्ञान और योग के आधार से हमें अपना कवच पवित्रता का, योग का और विशेष धारणा सहनशीलता का हमें मजबूत करना है। जितना हमारा योग का कवच मजबूत होगा, दृढ़ता की ढाल होगी, तो हम हर प्रकार के समस्याओं को, हर प्रकार के सूक्ष्म संस्कारों को, हर प्रकार के बाहरी वातावरण या जो इविल सोल्स का प्रभाव आत्माओं पर पड़ता है उससे हम अपने आप को सेफ रख सकेंगे। तो हम सभी विशेष आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें। अपनी आत्मा के सातों गुणों को अनुभव में लेकर के आए। तो आत्मा की सातों गुणों की अनुभूति सतो प्रधान अवस्था हमारी हर प्रकार के अंधकार को समाप्त करेगी। तो हमें अपने जीवन को प्रकाशित करना है जिससे हम औरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सकें। हम अपने श्रेष्ठ धारणाओं से अनेक आत्माओं को धारणा स्वरूप बना सकें। हम बाबा के चरित्र को अपने जीवन में धारण करके हम साक्षात्कार मूर्त बन जाएं, जो सभी आत्माओं को, प्रकृति को हम बाबा का साक्षात्कार करा सकें, बाबा की शक्तियों की अनुभूति करा सकें। यही सबके प्रति आज विशेष संदेश है और यही धारणा हमें अपने जीवन में करनी है। अभी अंतिम जीवन का लक्ष्य यही है कि हमें बाबा को पूरे विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना है, अपने वचनों से, अपने नैनों से, अपने मन के श्रेष्ठ विचारों से और अपने कर्मों से। संकल्प बोल कर्म पवित्र बना करके हमें बाबा को पूरे विश्व में प्रत्यक्ष करना है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए बहन जी को बहुत ही अच्छा कार्य करे शहर के लिए और बहुत ही मीठी आवाज़ से लोगों को प्रेरित करती है और काफ़ी बाबा के बारे में बताया जाता है। बाबा का कोई भी प्रोग्राम होता है बहन जी मुझे बुलाती है और मैं तुरंत प्रभाव से आता हूँ। दीदी से मिलकर यहाँ आश्रम में आता हूँ तो ऊर्जा मैं हल्का फील करता हूँ। मेरे इस अलौकिक जीवन की शुरुआत से मुझे एक ऐसी महान दिव्य विभूति से पालना मिली जो बहुत शक्तिशाली, रूहानी, पवित्र और दिव्य शक्ति हैं।
मैंने उनको आज दिन तक कभी भी अमृत वेले 3:30 बजे के बाद बिस्तर पे नहीं देखा। और उनकी इसी तपस्या का बल है कि कोई कैसी भी वृत्ति से इस सेंटर पे आते हैं, चाहे वो कितना भी गुस्से वाला हो या शराबी हो, लेकिन दीदी जी को देखते ही वो उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। दीदी जी पवित्रता और सहनशीलता के गुणों की प्रतिमूर्ति रही हैं। हमने देखा कि दीदी जी के सामने बहुत सारी परीक्षाएं आई, लेकिन उन्होंने सहनशीलता के बल पर और एक भरोसे के बल पर उन परीक्षाओं को सहज ही पार किया है। हंसते हंसते ये आध्यात्मिक यात्रा उन्होंने पार की है। मुझे बहुत सारी बातें उनसे सीखने को मिली। जब मैं ज्ञान में आई तो दीदी जी ने मुझे प्रेरणा दी कि आपको सेंटर पे रहना है। मेरे अंदर वो इतनी बल और इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन दीदी जी की प्रेरणा से, उनके ज्ञान से, उनके बात करने और प्यार करने के ढंग से मुझे ये प्रेरणा मिली कि हाँ, मुझे सेंटर पे रहना है। मैंने ये पाया कि जो भी आत्मा के गुण हैं, सहनशीलता, सद्भावना, मधुरता, स्नेह, सेवा, सहभागिता, वो सभी गुण उनके जीवन में समाहित हैं, जिन्होंने उन्हीं गुणों के द्वारा उन्होंने हमें अपनी ओर आकर्षित किया। उनका सौम्य, मधुर, मुस्कान वाला जो चेहरा है वो कुछ पीड़ा तो आते ही समाप्त कर देता है, और कुछ उनकी मधुर वाणी को सुनकर, विनम्र वाणी को सुनकर अपने आप चिंताएं दूर हो जाती हैं। सबसे पहले मैंने दीदी में जो गुण महसूस किया वो था प्रेम की मूर्ति। मैंने देखा कि दीदी वास्तव में ज्ञान की मूर्ति हैं। तीसरा जो गुण मैंने महसूस किया वो देखा कि विपरीत परिस्थितियों में दीदी बिल्कुल स्ट्रिक्ट, अंगद के समान अचल अडोल हैं। जो भाई ज्ञान में मैं देखता था शुरुआत में सेवा में अथक सहयोगी थे, एक स्टेज के बाद है ना वो अपोजिशन में आ गए, और मैंने देखा दीदी जी बिल्कुल निश्चिंत रहते थे, एक बल एक भरोसे के आधार पे जो है ना आराम से हर परिस्थिति को पार करते चले गए। दीदी से जो सीखने को मिला, उनकी विशेषताओं को मैं कुछ लाइंस के जरिए कहना चाहूँगी। सादगी सरलता नमर्चित है उनका व्यवहार, सादगी सरलता नमर्चित है उनका व्यवहार, आँखों से बरसता सदा रूहानी प्यार। कैसी भी हो परिस्थिति रहती सदा अचल अडोल, कैसी भी हो परिस्थिति रहती सदा अचल अडोल। बाबा का घर, बाबा के वाक्य, बाबा की शिक्षाएं हैं उनके लिए अनमोल। शिक्षाओं से जीवन सजाती हमारा, शिक्षाओं से जीवन सजाती हमारा, बहन बनकर करती प्यार, उमंग उत्साह बढ़ाती हमारा, माँ बनकर करती दुलार। बाबा को प्रत्यक्ष करती उनकी चाल, बाबा को प्रत्यक्ष करती उनकी चाल, ऐसी दीदी का आंचल पाकर हो गए हम निहाल। सादगी सहनशीलता सर्व गुणों की है वो खान, ऐसी दीदी का आंचल पाकर हम हो गए निहाल। दीदी हमारी बड़ी मीठी माँ हैं, और प्रेम स्वरूप भी है, ज्ञान स्वरूप भी है, और स्नेह स्वरूप भी हैं। कोई भी बात लेके आते हैं इतनी सहज तरीके से, इतने प्यार से समझाती है, हम उस बात को वहीं भूल जाते हैं। बहन जी के जिस भी प्रोग्राम में हम याद करते हैं समय से, सबसे पहले जो बहन जी का टाइम टेबल है वो एक आर्मी की तरह है, और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो बहन जी हमारे को इतना स्वस्थ कर देते हैं कि जितने भी हमारे अंदर नकारात्मक सोच हैं वो हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं, और हमें एक सकारात्मक सोच मिलती है जिससे हम अपने परिवार का ही नहीं, साथ में छोटे छोटे बच्चों का, अपने समाज का पूर्ण रूप से कल्याण करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ये बहन जी के अंदर बहुत ही जबरदस्त ताकत है। दीदी प्रेमलता जी के बारे में यह कहना चाहूँगी चंद शब्दों में कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हजारों सजदे किए उनसे क्या मिला, जो तेरी दुनिया बदल दे वो सजदा तलाश कर। ऐसी ही दुनिया को बदल देने का यह विश्वविद्यालय है और दीदी का व्यक्तित्व है। दीदी का इतना अच्छा व्यवहार, इतनी सादगी, इतनी सहनशीलता देख के मेरे अंदर अपने आप ही मेरे को ऐसे लगने लगा कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है। इतनी पॉजिटिविटी मेरे को कहीं नहीं मिली जितना यहाँ दीदी के पास आके मेरे को मिली। सबसे ज़्यादा मैंने दीदी से सीखा वो सहनशीलता, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मेरे स्टाफ वाले ऐसे गुस्सा हो जाते कुछ, मैं दीदी को आके बताती, दीदी हर चीज़ को ऐसे बोलती कि ड्रामा, ये ड्रामा का जो पार्ट मेरे को पढ़ाया दीदी ने
वो उसके से मैं डबल सेवा करने सीख गई। जाते हैं।